अब देखो मुझे ना हीमोग्लोबिनोपैथी जो थी ना, ये सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये ना समझना बहुत डिफिकल्ट लगता था। मतलब हर बार पढ़ती थी पर मैं भूल जाती थी। तो इस वीडियो में मैं ये आपको बहुत इजी भाषा में समझाती हूँ और होपफुली ये चीज आप फेस ना करो। ठीक है, हाय गाइस, ए टू जेड डिजीज कंडीशन की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं ऑन द लेटर एस एंड टी। और एस से हम पढ़ने वाले सिकल सेल एनीमिया एंड टी से थैलेसीमिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो कोई समझने से पहले ना आप लोगों को थोड़ा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है ना, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। ये जो अल्फा और बीटा चेन्स होती है ना, इसके प्रोडक्शन के लिए जो अल्फा चेन्स होती है उसके लिए क्रोमोसोम नंबर 16 पे हमारे जीन्स प्रेजेंट होता है। वेयर ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है, इसके सिंथेसिस के लिए हमारे क्रोमोसोम 11 पे जीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना और थैलेसीमिया है, इन दोनों में ही ना कुछ जीन का म्यूटेशन होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है, दोनों ही जो कंडीशन है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले हम सिकल सेल एनीमिया को समझते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो बीटा चेन होता है ना उसमें डिफेक्ट आता है। अब बीटा चेन में ना, बीटा चेन, देखो जो दोनों ही चेन है ना, दोनों ही ग्लोबिन चेन्स है, उनके अंदर ना वो अमाइनो एसिड से फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको और अच्छे से समझना है तो जो अल्फा चेन है उसके अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन होते हैं उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना कि ये जो बीटा चेन में जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर ना पॉइंट म्यूटेशन होती है और ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, विच इज GAG, वो मतलब चेंज हो जाता है उनमें म्यूटेशन की वजह से। वहां पे ए की जगह यू आ जाता है और GAG GUG में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ना सब कुछ बदल जाता है। आपको लग रहा है AU ही तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड वेलाइन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, वजह से होगा क्या ना कि जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड स्टेट आएगी ना, वैसे ही जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, ये जो नॉर्मल आरबीसी है जिसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कि एबनॉर्मल आरबीसी है जिसके अंदर ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड जो है वो विलाइन से चेंज हो गया है, वो ना सिकल शेप्ड हो जाएंगे। अब इससे दिक्कत क्या आएगी, इससे दिक्कत ये आएगी ना कि जो छोटी छोटी कैपिलरीज है ना वहां पे जाके अटक जाएंगे। इसकी वजह से इनका हीमोलिसिस, मतलब ये बहुत जल्दी टूट, जो भी चीज हमारी बॉडी के लिए खराब होता है ना उसको हमारी बॉडी तोड़ के फका, मतलब वेस्ट कर देता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए, तो उसको तोड़ना शुरू कर देगी। तो हमारी बॉडी में ब्लड का एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है ना, डिलीशन या म्यूटेशन हो जाती है, या तो अल्फा चेन की भी हो सकती है तो बीटा चेन की भी हो सकती है। अगर अल्फा चेन की हो गई तो थैलेसीमिया ए होगा और अगर बीटा चेन की हो जाएगी तो थैलेसीमिया बी होगा। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है ना कि अगर अल्फा, इसमें क्या होता है ना, क्वांटिटी का डिफेक्ट आता है, मतलब जो जीन इसके सिंथेसिस में हेल्पफुल है ना वो जीन को ही ये डिलीट कर देती है। तो अब क्या होगा, सिंथेसिस या तो कम हो जाएगा या तो पूरा ही मतलब बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिवियरिटी जो होती है थैलेसीमिया के डिटेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ना उसमें क्वालिटी का डिफेक्ट आ रहा है, मतलब ग्लूटामिक एसिड वेलाइन में चेंज हो गया तो क्वालिटी में आपने डिफेक्ट कर दिया, कुछ तो लोचा कर दिया। वे एज जो थैलेसीमिया है ना उसमें क्वांटिटी में डिफेक्ट आ रहा है। मतलब अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कूलीज एनीमिया